हेलो दोस्तों, कलश एक विश्वास स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 211 में आपको दिखाया जाएगा। जो रवि की माँ होती हैं वो रवि को बहुत ज़्यादा डांट रही होती हैं। कहती हैं कि तूने तो करवा ली ना अपनी बेइज्जती। तभी उनकी चाची कहने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रवि, तुमने मेरे बेटे की शादी कैसे करा दी, गए मुँह उठा के मेरे बेटे की शादी करा के लिया। अरे जब हमें शादी नहीं करनी थी, पहले रिश्ता टूट चुका था, फिर तुम्हें महान बनने की क्या ज़रूरत थी। उधर दादी जो होती है वो पुलिस को बुला लेती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उससे पहले देविका जो होती है वो कहती है कि रवि आखिर ये सब क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ। साक्षी बोलने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आके पीछे से कहने लगती है कि कौन है रवि। निवेदिता जो होती हैं वो अपने मन ही मन में कह रही होती हैं कि अच्छा अब ये एमएलए मेरे रवि को गिरफ्तार करवाएगा। देविका जो होती हैं वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। रवि को पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश करती है, वो हथकड़ी वगैरह लगा रही होती हैं कि तभी साक्षी जो होती है वो कहने लगती हैं कि आप किस बेसिस पर मेरे जीजू को गिरफ्तार कर रहे हो, ये मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरी जान बचाई है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, इसलिए मैं 21 साल की हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, ना ही मैं ना समझूँ। इतना कहने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और फिर दादी से कहने लगते हैं कि सॉरी, हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ही बयान दे दिए हैं। बयान देने के बाद हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके कारण हम इनको गिरफ्तार कर लें। रवि जो होते हैं वो देविका की तरफ को देख रहे होते हैं, लेकिन देविका सब ये तमाशा खड़े हुए देख रही होती है, कुछ भी नहीं बोलती हैं। साक्षी सारे मामले को संभाल लेती हैं। दादी फिर से पुलिस वालों से कहती है कि अरे तुम इसको अरेस्ट करके क्यों नहीं लेके जा रहे। तभी पुलिस वाले कहने लगते हैं कि दादी हम तुमको अरेस्ट करके ले जाएंगे क्योंकि तुमने पुलिस वालों को मजाक बना के रखा है कि छोटी छोटी सी बात पर पुलिस को बुला के खड़ा कर लेते हो और झूठे रिपोर्ट में तुमको हम अंदर भी डाल सकते हैं। उधर साकेत जो होते हैं वो एमएलए जबरदस्ती साक्षी को पकड़कर मंडप में ले जाते हैं और कहते हैं कि शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। लेकिन उस टाइम तो रवि कुछ भी नहीं कहते हैं। जो एमएलए के दोस्त होते हैं वो मोंटी को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती एमएलए साक्षी को मंडप में बैठा देते हैं। कहते हैं कि पंडित जी से फेरे करो। पंडित जी मना करते हैं, लेकिन वो पंडित जी को भी धमकी दे देते हैं। ज़बरदस्ती साक्षी का हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं और जैसे ही हवन कुंड में आग जली होती है कि तभी रवि जो होते हैं आके एक कलश से पानी को डालकर उस आग को बुझा देते हैं। कहते हैं कि मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी, अपने जीते जी मैं साक्षी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और साक्षी जो होती है वो जाके रवि के पास खड़ी हो जाती है। कहती है कि रवि जी जो प्लीज़ मेरी जान बचा लो ना। एमएलए जो होते हैं वो जोर जोर से लड़ने लगते हैं और बार बार साक्षी का हाथ पकड़ रहे होते हैं कि तभी देविका बीच में आ जाती है। देविका हाथ जोड़ती है एमएलए के सामने, कहती है कि प्लीज़ साकेत जी यहाँ से आप चले जाओ। साकेत जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं कि तभी दादी बुरा भला कहने लगती है कि खबरदार अगर कोई यहाँ मेरे घर में ज़रा भी देर रुका, जिसने भी मेरे घर का बुरा चाहा है वो एक एक करके यहाँ से जा सकता है। तभी एमएलए की माँ जो होती है वो दादी से कहती हैं कि तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम थी तो तुम्हें खुद संभालना चाहिए था, तुमने हमें क्यों बुलाया यहाँ पर, हमारे भी यहाँ पर बुलाकर तमाशा बना दिया। देविका जो होती है उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देविका की दादी जो होती है उन्हें रोक लेती हैं। कहती हैं कि तू चाहती थी ना ऐसा ही हो, क्योंकि तू तो अपने पति का ही साथ देगी, तुझे तो पता नहीं है ना कौन सही है और कौन गलत है। इतना कहने के बाद जो देविका होती हैं वो रवि के पास चली जाती है और रवि से कहती है कि अब आखिर ये सब इतना बड़ा कदम तुमने क्यों उठाया। दादी सभी को चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही होती हैं कि खबरदार अगर इस आदमी से किसी ने भी रिश्ता रखा, उसके मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो सारी बात तो देविका पर ही डाल रही होती है। तभी वो साक्षी से कहती है कि जा तू ही यहाँ क्या खड़ी है। मोंटी जो होते हैं वो साक्षी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देविका अपनी माँ के पास आती है, उनके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन उनकी माँ जो होती है उनके हाथ को झटक देती है क्योंकि वो रवि का सारा गुस्सा उन पर ही उतार रही होती है। एमएलए जो होते हैं अपने घर में आग लगा देते हैं, बार बार उसी बात को याद कर रहे होते हैं। उधर आप देखेंगे देविका रवि के पास चली जाती है और जाके कहने लगती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर उम्मीद की भी क्या बात है, ये रिश्ता तो एक न एक दिन टूटना ही था, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक मतलब की बुनियाद पर ही था और मतलब की बुनियाद पर ज़्यादा रिश्ते नहीं चलते हैं। रवि जो होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ देविका तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, लेकिन रवि की बात सुनने के लिए देविका तैयार नहीं होती। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी।